औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी हीरा गोल्ड की फैमिली से मुखातिब हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से आप लोगों को रमज़ान की आमद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रमज़ान का महीना पूरी रहमतों से हमें मालामाल कर दे और जितनी भी ये बीमारियां फैली हुई है कोविड-19 उसकी वबा को पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर दे और हर एक के मसाइल को हल कर दे। तो ये रमज़ान के महीने में जितनी इबादतें कर सकते हैं करिए और गैर गलत बातों में मत आइए, लोगों के ऐसे वीडियोस ना देखिए जिससे आप लोग मिसगाइड हों और सबसे पहले तो परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग कंपनी के साथ हैं, आपा के साथ हैं, तो आज हमें इतनी कामयाबी मिली है। और कुछ बातें पॉइंट वाइज सुनिए। अव्वल तो अगर हमारी कंपनी गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट से में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हम किस बेस पे जाते। लेकिन कुछ लोग झूठ और बुराई और वर्गलाने वाले काम को डंके की चोट पर कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। तो हम सही काम करने के लिए किस लिए पीछे हटे, सही बात हक बात को बोलने के लिए क्यों पीछे हटे। रह गई बात कि तेलंगाना का जो ऑर्डर है हमारे हक में यूं ही नहीं आ गया, कोई ऐसी वैसी रास्ता चलती हुई कंपनी नहीं थी हमारी जो फ्रॉड करके भाग गई। जिन लोगों ने फ्रॉड किया, अव्वल तो उन लोगों ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखा दिया और वो लोग बाहर आ गए लॉस बताकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोहरा शेख हैं, आलिमा हैं और CEO हैं हीरा गोल्ड कंपनी की, उन्होंने हम अपने इन्वेस्टर्स को धोखा नहीं देना है। वो एक ईमानदार और ऐसी बिजनेस वुमेन है जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके जो चंद गुंडे बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को लालच में जो चीज़ें वो मांग रहे थे वो नहीं मिली, इसलिए वो परेशान कर रहे हैं। अब तेलंगाना का जो ऑर्डर हमारे हक में आया है, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का भी अजीमुशान फैसला हीरा गोल्ड कंपनी के और लाखों इन्वेस्टर्स के हक में आएगा। हम जिस चीज़ को सुनने के लिए बेताब हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार नियामतों के साथ वो फ़ैसला हमें सुनाएगा। देखिए, आप लोग सिर्फ ये बात समझिए कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और उनके गुंडों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमें वो कंपनी सही लगी, हमें उसमें हमारा मुफाद दिखा और बिज़नेस जो है नफ़ा नुकसान दोनों पर मबनी होता है जब भी वो हलाल करार दिया जाता है। हमने सारी शराइत को कबूल करते हुए जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट किया। जो 2018 के इन्वेस्टमेंट है किए हुए लोग हैं उनको नहीं मिल पाया, उनकी परेशानी जायज़ है। और जो लोग परेशान होके मिसगाइड होके कंप्लेंट कर दिए, अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह उनके भी साथ में भलाई करे, ये मेरी दुआ है। और रह गई जो सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर इतना लोगों को पैनिक क्रिएट कराया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो फैसला आना है वो ऑल इंडिया ओवर आना है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डेट 14 मई की मिली थी। अगर कोर्ट शुरू होता तो उसको डेट को एडवोकेट्स डेफिनेटली आगे की ले लेते, लेकिन अगर डेट अभी ले भी लेते लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आना जाना पॉसिबल नहीं है, एयरलाइंस, रोड सब कुछ बंद है, तो फिर अगर डेट मिल भी जाती तो क्या एडवोकेट्स प्रेजेंट हो पाते? क्या मतलब होता? जब कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट बंद है और हमारी डेट लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब रह गई हाई कोर्ट की बात की जा रही है महाराष्ट्र में, तो हाई कोर्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है, जो भी होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है। हाई कोर्ट की दुनिया भर की अलग अलग बारीकी वाली बातें आपके सामने इस तरीके से रखी जाती है कि भाई जैसे अब कुछ होना नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीम सुप्रीम कोर्ट से अज़ीमुशान फैसला हीरा गोल्ड कंपनी के हक में और हम इन्वेस्टर्स के हक में आएगा। माली परेशानी लाहक है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते दुआ के सिवा और इंतज़ार के सिवा। अब किसको मालूम था कि हमारी डेट है और अचानक से ये कोरोना वायरस की वबा का ऐलान हो जाएगा, लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा? किसने जाना था? पूरी दुनिया जिसकी वजह से तबाह है, सब तख्त उलट पलट हो गया है तानाशाही लोगों का,
क्या किया जा सकता है। अब इसमें सिर्फ हीरा गोल्ड को लेकर बैठ गए हैं और कुछ बुज़ुर्ग अपने आप को कहते हैं और वो लोगों को उकसा रहे हैं कि FIR करो कभी कहते हैं कि नौहरा मेरी बेटी है। उनको तो अपनी सिमत खुद ही नहीं पता है कि हमें किस तरफ जाना है, तो वो पूरे काफ़िले को क्या लेकर चलेंगे। वो एक परेशान कुन इंसान है। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। बुज़ुर्ग कहलाने के तो वो लायक नहीं है जिस तरीके की वो ऊट पटांग बातें करते हैं। और रह गई बात कि जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलना चाहिए, तो सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। दुआएं करिए, दुआ से अल्लाह ताला हमारी तकदीर भी बदल देता है, तो इंशाअल्लाह लज़ीम ये चीज़ भी हमारे हक़ में आएगी। अब कुछ एडवोकेट्स ने लास्ट टाइम कहा कि नहीं, नौहरा आपा की जो रिहाई है वो इस जुमरे में नहीं आती है जो 11,000 कैदी रिहा होना है। वही चीज़ मैंने सेम कही थी, अपडेट दी थी, तो उस पर कुछ AIM के गुंडे हैं जो टारगेट कर रहे थे मुझे। आखिर वो चीज़ तो एडवोकेट ने भी बोली और बाद में बोली, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। और हम भी मशवरा करके पूछ के बात करते हैं, यूं ही वीडियो नहीं बना देते। अब रह गई बात के कुछ एडवोकेट का कहना ये है कि भाई ये लोग सुनते नहीं है। क्यों आप लोग इस तरीके की बात करके पैनिक क्रिएट कर रहे हो? खुद आपने केस को छोड़ दिया। आपकी रहनुमाई में बुल्डाना की और औरंगाबाद की जो बेल है वो क्यों रिजेक्ट हुई थी? हाँ, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। तो खुदा के लिए अगर आप केस से हट गए हैं तो लोगों को पैनिक मत करिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप के पास जो लोग आए, आपने उनको FIR करने से रोका, आपने उन लोगों को समझाया। ये आपकी दीनदारी और दयानतदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इस वक्त लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं रह गई है अपनी परेशानियों के आगे, कर्जे के आगे। तो प्लीज़ इस तरीके की बातें ना करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे हीरा गोल्ड के लोगों से कि हमारा लेना देना रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौहरा शेख आलिमा आपा एंड CEO हीरा गोल्ड कंपनी से है। हमारे जो भी मामलात हैं, अल्लाह ना करे नऊज़ बिल्लाह, अगर वो गलत साबित होती हैं तो भी हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। हम देखेंगे हमें क्या करना है। जिस तरीके से हम हंसी खुशी उसमें इन्वेस्टर बने थे, और उसी तरीके से हम अगर अल्लाह ना करे कोई गलत बात होती है तो हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। परेशान होने वाली क्या बात है? और किसी AIMIM के गुंडे की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर उनको तो कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने शर्म व हया को बालाए ताक रख दिया है और वो अपनी बातें करते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए दुआ करिए, हमारे हक़ में फ़ैसला आए। रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौहरा शेख एक ईमानतदार और नेक खातून हैं। वो किसी का 1 रुपया भी नहीं रखेंगी। अगर उन्हें बेईमानी करना होता ना तो वो कहती कि मेरा लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, कंपनी का दिवालिया हो गया है, वो बाहर आ जाती। अभी मालेगांव से भी उन्होंने पूरी डिटेल में अपना बयान दिया है। जब देने वाली बार बार कह रही हैं और कोर्ट में एफिडेविट दे देना कोई मामूली बात नहीं है। अगर वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाई तो उन्हें वापस से अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये हर कोई जानता है। फिर किसी की भी बकवास को आप लोग सुनकर परेशान मत होइए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसको बहुत अच्छे से गुजारिए, इबादत में गुजारिए, एक दूसरे के लिए दुआएं करिए, आपा की फैमिली के लिए दुआएं करिए कि अल्लाह उन लोगों को सब्र अता करे। आज वो उनकी जो वालदा हैं वो भी किस तरीके से परेशान होंगी, उनकी फैमिली और बच्चे भाई सब किस तरीके से परेशान होंगे, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारी फैमिली पे थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती है। ये तो इतने बड़े पैमाने पर बहुत गहरी साजिश की गई, लेकिन ये जो साजिश है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये मुंह के बल इंशाल्लाह गिरेंगे, गिर चुके हैं फिर भी बाज नहीं आ रहे। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, उस तरीके हैं ये AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और उनके बिठाए हुए भाड़े के जो गुंडे हैं वो। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की डेट का इंतज़ार कीजिए। एक बेहतरीन आर्ग्यूमेंट होगा और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी हमारे सामने होंगी। ऑर्डर की डेट कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, सारी चीज़ें। तो हमें ये मरहला हर हाल में तय करना है और हमें बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर चलना है, मिसगाइड नहीं होना है। ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में तो कतई नहीं होना है जिनको अपने किबले का खुद पता नहीं है। कभी कुछ, दो नाव पे सवार चले आते हैं बातें करने के लिए।
इसी इंसान की वजह से पिछले साल रमज़ान महीने में मुरुड जंजीरा की FIR हुई थी। खुलेआम पागलों की तरह लोगों को कहने लगे थे FIR करो, FIR करो, FIR करो। इनकी जो इज्जत थी दिल में वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक बिल्कुल मजरू इंसान की तरह बातें करते हैं। और जो लोग परेशान हैं, हकीकत में परेशान हैं, फ़ीस को लेके, घर के अखराजात को लेके, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के कॉल आते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, समझाते ही हैं सबको, लेकिन ये लोगों का ले दे के भी ये लोग खामोश नहीं बैठ रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं, अल्लाह रहम करे। और जो AIM के गुंडे हैं वो बैठ जाते हैं औरतों की किरदार पर उंगलियां उठाने के लिए। रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा शेख के बारे में भी बहुत गैर अखलाकी बातें करते हैं। जिनको उनकी बात बुरी नहीं लगती है, मैं समझती हूँ कि वो असदुद्दीन ओवैसी और शहबाज जो है AIMIM के गुंडे, उनसे भी गिरे हुए लोग हैं। जो लोग को लगता है कि नहीं भाई ये सही कह रहे हैं, और वो लोग हक गोई के लिए एक छोटा सा वीडियो भी नहीं बना सकते कि ख़बरदार आपने हमारी रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा शेख के बारे में ऐसा कहा कैसे। सारे लोग तमाशा बनाए रहते हैं, और जो लोग सपोर्ट में हैं उनको भी बेइज्जत करते हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, वो हर किसी पर पड़ेगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे भी सज़ा यकीनन भुगतनी पड़ेगी, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिन लोगों ने हीरा गोल्ड कंपनी को नाहक झूठी FIR की वजह से बंद करवाया, फेक इन्वेस्टर्स इसमें थे, सारी चीज़ें सबके सामने आएंगी। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, दुआएं करिए। हम इन्वेस्टर्स के बगैर कंपनी कुछ भी नहीं है, आपा कुछ भी नहीं है। जब मैं आपा से मुलाकात की थी, जब उन्होंने यही कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, अरे उनको आने ही नहीं मिला है, तो हम कैसे कुछ भी गुमान कर सकते हैं। बारहा कहा है मैंने कि अगर वो गलत हैं तो हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। बेशुमार जगह से उनको ऐसे ही बेल नहीं मिल गई। और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट की जो अपडेट्स को लेके पैनिक क्रिएट किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, तो आप लोग उस पर ध्यान ना दें। न्यूज़ जिसको भी देना है वो सोबर तरीके से दे। मेरी रिक्वेस्ट है हर न्यूज़ चैनल वालों से कि न्यूज़ चैनल को कुश्ती का अखाड़ा ना बनाएं, औरतों की बेइज्जती का अखाड़ा ना बनाएं। मैं तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा शेख की हर एक वो वीडियो देखती हूँ जिसमें उनको नाहक परेशान किया गया है, और मेरा ये जज्बा बिना मतलब के है। मैं तो खुद 2018 की इन्वेस्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है कि पैसा लेना है, मतलब ही बन जाना है, उसका इंतज़ार करना है और बाकी हकगोई करना नहीं है। तो ये मुझसे नहीं हो सकता है। बाकी सारे लोग सब्र बनाए रखें, रमज़ान में इबादतें करें। आप लोग खुद देखेंगे कि जो शैतान सिफत लोग हैं ना, ये रमज़ान में भी खामोश नहीं रहेंगे, फिर मजबूरन हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह आपा की फ़ैमिली को भी सब्र व इस्तेकामत अता करे, उनकी वालदा को सब्र दे कि अल्लाह उनकी बेटी जल्द अज जल्द उनके पास लौट आए और वो लोग भी खुशहाल रहें, हम इन्वेस्टर भी खुशहाल रहें। लेकिन इतनी ज़मानत तो मैं आप लोगों को देती चलूँ कि हमारी कंपनी गलत नहीं है। इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला ये इस इंतज़ार का, इस तकलीफ़ का सिला हमें बहुत बेहतर तरीके से देगा, और हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते करते थकेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।